ओम शांति। 22/3/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद न करो। प्रश्न है, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर है। मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वो तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मण लोग बोलते हैं ब्राह्मण देवताए नमः, मतलब ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। कहने का भावार्थ है कि इस समय हम जो ब्राह्मण बनते हैं, हम रूहानी सोशल वर्कर, मतलब रूह की सेवा करते हैं। मनुष्य को पवित्र बनाने की सेवा करते हैं। भगवान का परिचय सबको देते हैं। भारत को श्रीमत से, डूबे हुए बेड़े को श्रीमत से पार लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवाएं देवताएं नहीं करते, इसीलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती है परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती है। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ बजाना है, तो मैं तो पतितों को पावन बनाता हूँ। इस समय सारी दुनिया पतित है, मैं एक भी यहाँ पे पावन नहीं है। बाबा आकर इस दुनिया को पावन बनाते। बाबा कहते सत्युग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। शरीर ने पूरे 84 जन्म का पाठ बजाया है, आधा सुख आधा दुख। अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक माशुक होते हैं ना। देखो, बाबा कहते हैं जैसे आशिक और माशुक होते हैं ना, जो एक दो को देखकर बहुत खुश होते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं कि दूसरे एक आशिक जो होते हैं ना, जो चेहरा देखकर ही बहुत खुश होते, जैसे लैला मजनू, हाँ, एक दो की शक्ल देखकर बहुत खुश होते, वो विकारों के लिए प्रेम नहीं करते। वैसे जैसे मीरा थी, मीरा के सामने तो कृष्ण खड़ा हो जाता है। मीरा कितना याद करती है कृष्ण को। तभी परमपिता परमात्मा हमारा माशुक है। हम सब आत्माएं उसकी आशिक है और सब उसको याद करते हैं। आशिक बहुत है, माशुक तो एक ही है सभी का। सभी मनुष्य मात्र उस परमात्मा के आशिक है। तुम बच्चों ने मेरे से मिलना है तो मुझे निरंतर याद करना है, मेरे साथ योग लगाना है, मेरे ही आशिक बनो। इसीलिए बाबा कहते याद करो, तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। भगवान को याद नहीं करेंगे तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। धर्मराज से डंडे से छूटना है तो विकर्म विनाश करो। लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझा है, अभी पुण्य आत्मा बनो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, 63 जन्मों का पाप का बोझा सिर पर है, तो पुण्य आत्मा बनो। अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। देवताएं पुण्य आत्माएं है ना, पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करती है। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सत्युग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए नहीं होती है, वहाँ तो सब पावन है। बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अभी हम जितना योग बल लगाएंगे, हम विश्व के मालिक बनेंगे। वहाँ के बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती ही नहीं। बच्चे अच्छे कर्म करते हैं, वो कर्म अकर्म हो जाते हैं।
देवताएं जो कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं, जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता और पुण्य का भी नहीं। लेकिन द्वापर युग से मतलब रावण राज्य में हम जो भी कर्म देहभान में करते हैं वो भी कर्म बन जाते हैं। शिव भगवान उवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। बाबा कहते तुम तो शिव शक्ति सेना हो ना, मम्मा की सवारी भी शेर पर दिखाते, परंतु ऐसे नहीं कि तुम शेरनिया हो, क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। तुम परमात्मा की याद में अपने सारे विकर्म विनाश करते हो। मुख्य बात ही एक है, शक्ति देने वाला शिव बाबा है, महिमा सारी उसकी है, फिर जो जो मददगार है उन्हों का भी नाम होता है। बाबा के कार्य में जो जो मददगार है, जो जो महारथी मददगार है, उनका भी नाम वाला होता है। यह है ईश्वरीय दरबार या ईश्वरीय फैमिली। गाते भी है ना, मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा। तो बाबा कहते हैं तुमको मैंने कितने स्वर्ग के सुख दिए थे, तुमने कितने गवा दिए। अब बाबा कहते हैं तुम प्रैक्टिकल में मुझसे वर्षा लेते हो, ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोतरे प्रैक्टिकल में यहाँ बनते हो, तो तुमको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं और ईश्वरीय कुटुंब भी इसको कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान चीता पर बैठ संपूर्ण पावन गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। इस कयामत के समय से सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्यात्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा, सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्वस्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं, जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्लोगन, हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाओं की अविद्या ही महान संपत्तिवान बनना है। देखो, हद की इच्छा है, अविद्या, अविद्या मतलब मालूम ही नहीं इच्छाएं क्या होती है। हद की इच्छा है अगर नहीं है तो हम महान संपत्तिवान बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो अपने आप को, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप और ज्ञान सूर्य शिव बाबा परमात्मा मेरे सिर के ऊपर, परमात्मा की पवित्रता की सुनहरी रंग की किरणें मुझ पर आ रही है और मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा की पवित्रता की हीलिंग एनर्जी मेरे शरीर के अंग अंग में जा रही है।
मेरे शरीर के एक एक पार्ट्स निरोगी होते जा रहे हैं। और मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी। ओम शांति। ओम